अब यहाँ वाले आदमी, हरियाणा वाला जो माता, वो तो कहता जी 30,000 से कम तो बात नहीं बनेगी, घर बार छोड़ कर जाना पड़ेगा 2 महीने के लिए, 3 महीने, 4 महीने के लिए। वो 20-30 हजार रुपए से कम ना माने। मैं राजस्थान से 74,000 में ले आ करता। अब मेरे को पता चलता है कि उस तरह की कितना बड़े, मतलब हम लोग कितने गलत लोग थे, क्योंकि एंगल देखो भाई, जब समझ में आ जाए, ठीक समझ में आ जाए, अपना अकल आवाज में ठीक रास्ते चल पड़ो, तो हमने फिर तंत्र के लिए काम करना बंद करके जनता के लिए स्टार्ट किया कि जनता को सिखाएंगे राजनीति करना। जब इतने बड़े मोटे गांवों को सिखा रहे हैं तो जनता को भी सिखा सकते। फिर आप ये पब्लिक ने सिखाओगे कि इलेक्शन के ऊपर मैनेज कराएगा, लाइन की कुत्ती के ऊपर लावांगे। कल मेरे को मेरा साथी बता रहा था, कह रहा था इतनी तंत्र हो, आशीष ही पूछ रहा था, कहने लगा कि हमारे खिलाफ कौन कौन है। मैं कहा सब है, भू माफिया हमारे खिलाफ, मेडिकल माफिया, फार्मा कंपनी हमारे खिलाफ, बैंक हमारे खिलाफ, कर्मचारियों ने गाड़ा देने लग रहे, पुलिस वाला ने गाड़ियां देने लग रहे हैं, डिपार्टमेंट कोई छोटे ही नहीं जिसके खिलाफ आप ना बोल रहे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ आप बोल रहे। समझ रहे हो आप? हमने कोई आदमी छोड़ा नहीं तंत्र का जो जिसके खिलाफ हम नहीं बोल रहे। फिर हम कैसे लिए, किसके भरोसे में बोल रहे? भाई जनता के लिए बोल रहे, जनता के भरोसे, बस खत्म। बोले फिर आपकी खिलाफत कौन करेगा? अगर सब खिलाफत करेंगे, लेकिन जिस दिन जनता को बात समझ में आ जाएगी, उस दिन जनता से सिर्फ एक ही बात कहनी है। अगर देश के लोग, अगर जनता, समाज यदि कहेगा कि देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं, कभी नहीं बढ़ो। हमें आपको आगे लेकर के जाना है। मतलब लठ खान खातर मैं आगे आने तैयार हूं, गोली खाने को आगे आने को तैयार हूं, मुकदमे करवाने को आगे आने को तैयार हूं, लेकिन पद लेने के लिए आगे नहीं आऊंगा। पहले बता रहा हूं, हाथ जोड़ के भाई कभी नहीं ले। अगर हमारे समाज में सच्चे लोग निकल के खुद आएंगे नहीं ना कि हम ये काम करेंगे, इतने हम नहीं आएंगे भाई, हम ठेकेदार नहीं बनाएंगे। और हम तो एक शर्त पर आवांगे कि जब पद दोगे तो मैं तेने बोला ना तने तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, मगर जुमा नहीं लड़ो। लुक जुमा जाकर ना पड़ा करने कौन रोक लेगा? जिस टाइम चुनाव लड़ने की बारी आएगी, अगर समाज अपने कैंडिडेट नहीं देगा ना, अगर 126 विधानसभा बनेगी, अब की बार 90 है हरियाणा में, 126 बनेगी 2029 में, 126 की 126 जितनी है, 126 की 126, उसमें से एक भी मैं नहीं लड़ूंगा, सारी की सारी टोटली। और एक भी विधानसभा पे वकील साहब ध्यान देना, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसने चुनाव लड़ रखा होगा, क्योंकि न लड़ रखा है लड़ रखा एक भी जो पॉलिटिकल विचारधारा का आदमी नहीं, अगर समाज से कभी प्योर, क्योंकि आज के टाइम पर राजनीति करने वाला आदमी अच्छा आदमी होगा, इसके ऊपर हमको यकीन नहीं है। तो वकील साहब अच्छे आदमी होंगे, पर ये बात तो यकीन नहीं। पर जब 3 साल में अगले ने साबित कर दिया तो 29 तो दूर है, फिर आप सारे हाथ जोड़ना कि नहीं भाई तो लड़ ले बात, तो कोई है को नहीं, क्यों जी? समझ गए ना? वो तो सारा का सारा समाज बताएगा ना, हम थोड़ी। अगर हमारे समाज के पास 126 भी अच्छे आदमी नहीं है लीड करने के लिए, फिर ऐसे समाज में मैं तो 2029 के बाद आ रहा हूं। अब अपना छुट्टी लेकर पहाड़ चले जाऊंगा, लेकिन आप इंटरफियर करेंगे, अपनी बात बताएंगे इनको कि क्या होती है राजनीति, क्या होता है। गांव में बढ़त नहीं देना, तो नेता देखना तो खड़ा है ना, घेरा था कि नहीं घेरा था, तो नहीं पता था, पता था कि नहीं पता था, बस अभी अपने